रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट हमारी क्या है? जो हमने पैसा लगाया है, जो हमने पेमेंट्स की हैं। रेवेन्यू क्या है? जो हमारे पास कलेक्शन आई है, वो रेवेन्यू है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो प्राइस पर यूनिट जो प्राइस पर यूनिट है वो मान लो ₹5 है। टोटल यूनिट सोल्ड अगर 100 है तो हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 500। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अब अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट होगा। इसका मतलब जो हमारा TR है दैट इज डिवाइडेड बाय Q, तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा यहां देखें, हम यहां कह रहे हैं TR इज प्राइस इनटू Q, तो इधर अगर हम TR अपॉन Q करें तो प्राइस हो जाएगा। तो इसका मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस। एक तो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई। दूसरी क्या एस्टैब्लिश हो रही है? हमारे पास एक है मार्जिनल रेवेन्यू की टर्म। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है कि रेवेन्यू बाय एडिशनल रेवेन्यू या चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, अब एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्राइस ही तो होगा। तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये भी हो गया। इसका मतलब अगर हम बात करें ये आउटपुट और ये रेवेन्यू, तो ये जो हमारे पास कर्व है ये ही AR है, ये ही MR है और ये ही प्राइस है। लेकिन ये कब है? जब प्राइस कांस्टेंट होता है। और प्राइस कांस्टेंट कब होता है? जब हमारी जो मार्केट फॉर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन में आती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे पास है वो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है वो सारी की सारी फर्म सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रही हैं, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो ऐसे में वो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देती है कि यही प्राइस है। अब कोई भी फर्म ना तो उस प्राइस से कम ले सकती है ना ज्यादा ले सकती है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन है तो ही ये सिचुएशन है। और TR की सिचुएशन क्या होगी? ये हमारा TR एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस तो सेम ही है, प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है, और ये आउटपुट है, तो बस सेम प्राइस पे आउटपुट चेंज होता रह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में टू इंक्रीज सेल प्राइस नीड टू बी डिक्लाइन। प्राइस को डिक्लाइन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सेल इंक्रीज करनी है तो प्राइस को डिक्लाइन करना ही करना पड़ेगा। सो इस केस में क्या होता है, ये अगर AR है तो ये हमारा MR होता है। ठीक है, तो MR हमारा जिस भी तेजी से आएगा ये AR हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा और ये हमारा प्राइस बन जाएगा।
तो जैसे जैसे प्राइस और डिमांड का नीचे क्यों जा रहा है? बता रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जाएगा, हमारे यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन अब होता क्या है कि हमें कह रहे हैं कि एमआर क्या है, एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ एडिशनल यूनिट, और वो एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है, प्राइस। तो हम प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो एमआर हमारा प्राइस हो गया, एमआर से हम प्राइस को डिक्लाइन करते जा रहे हैं, तो हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में रेवेन्यू बढ़ भी रहा है, लेकिन फिर भी वो कम तो हो ही रहा है ना, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव में तब जाता है जब हमारा प्राइस इतना बढ़ जाए कि हमारा रेवेन्यू कम होने लग जाए, मतलब हमारी जो यूनिट्स हैं वो हम प्राइस को कम करते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। प्राइस कम होने के बाद एक पॉइंट पे अगर ये सिचुएशन तब आती है जब मार्केट में इतना कंपटीशन है कि हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया फॉर सम टाइम, तो अगर इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च हो रही है तो, बट अदरवाइज हमारा एमआर हमेशा एआर से कम रहेगा, मतलब एआर हमारा डिमांड कर्व को शो कर रहा है, उससे प्राइस का लेवल हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो इसलिए तुम्हारा जो एमआर है वो डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि वो प्राइस को शो कर रहा है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन एज सच तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। ये मैंने तुम्हें इतना सा एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि इतना ही तुम्हें समझना जरूरी है कि वो डिक्लाइन होता है बस। अगर एआर डिमांड करता था एमआर कोइंसाइड नहीं करता ना, क्योंकि डिमांड और प्राइस ना कोइंसाइड कर रहे हैं। प्राइस की वजह से डिमांड हमारी बढ़ रही है। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि इनको हम सेम पॉइंट पे कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन इनकी जब हम इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करते हैं तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है कि 1/2 ऑफ AR इज ऑलवेज MR। अब इसका पूरा एक डेरिवेशन होती है, तो ये तुमको रट ली जाती है क्योंकि इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जाते, और ये बिल्कुल हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ गया तो, वरना सिलेबस में तो परफेक्ट कंपटीशन ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया कि रेवेन्यू में ये चीजें हो गई। अब कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट कहाँ पर होगा, जहां से मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट होगा। तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में क्या आता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम जहां पर स्टेट ऑफ रेस्ट है, जहां पे प्रोड्यूसर रहना चाहता है, वो कहाँ रहना चाहता है, उसे बहुत प्रॉफिट हो और बहुत कम कॉस्ट लगे, यहीं पे रहना चाहता है ना। तो ऐसे में हमारे पास क्या लॉस कभी ना, लॉस कैसे सोचेगा, वो क्यों चाहेगा लॉस। TRDC अप्रोच होती है एक, और एक MRMC होती है। TRTC अप्रोच में क्या हो रहा है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो जहां पर ये मैक्सिमम होगा वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। MRMC अप्रोच में एक कंडीशन तो ये है कि MR मस्ट बी इक्वल टू MC, और दूसरा है MC जो है वो राइजिंग होना चाहिए। कैसे, ये MR है, ये MC है। अब यहां पर भी MR इज इक्वल टू MC है A पॉइंट पर, और B पॉइंट पर भी MR इज इक्वल टू MC है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर को पता है कि ये OQ1 है और ये OQ2 है, जब प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि OQ2 पर आके भी प्रोड्यूसर को पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो वो OQ1 पे क्यों रुकेगा, वो तो ज्यादा ही मार्केट कैप्चर करना चाहेगा ना। और यहाँ पे उसे ये भी दिख रहा है A पर कि अगर वो और प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है, तब भी वो और प्रोड्यूस करना चाहेगा। वो तो यहाँ पे आके रुकेगा कि भैया मेरी कॉस्ट बढ़ने लगी तो रुक जाओ। तो इसलिए दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई होंगी वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो
तो यही इतनी सी ही कहानी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। तो ठीक है, अब तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए तुम्हारे पास जो इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं उनकी लिस्ट क्या है इस पूरे यूनिट की। जैसे कि मैम तीसरे में एक बार क्लास है उसमें भी कोई है नहीं है सिर्फ इतना फार्मूला ही है पीआरटीसी, यही है पीआरटीसी बताइए। आपके पास एक है टीपी इज समीशन ऑफ एमपी, दूसरा है एपी इज टीपी अपॉन एल, तीसरा है एमपी एन इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, एल इज लेबर, ठीक है। फिर है टोटल कॉस्ट इज टीएफसी टीवीसी, एसी इज टीसी अपॉन क्यू, फिर एएफसी इज टीएफसी अपॉन क्यू, एवीसी इज टीवीसी अपॉन क्यू, और भी हम कह सकते हैं कि एसी या एटीसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, फिर एमसी एन इज टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं कि एट यूनिट 0 टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, फिर एट यूनिट 0 और टीवीसी इज 0, फिर एट यूनिट 1 टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इज इक्वल टू एमसी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में सारे पॉइंट्स काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, टी आर इज पी इंटू क्यू, ए आर इज टी आर अपॉन क्यू, एम आर इज एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। एक और चीज बता देती हूँ, ये जो हमने एमपी का या एमसी का या एमआर का फॉर्मूला किया है ये तब है जब हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूएशन में हो, मतलब 1 2 3 4 5 हो। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं है तो एमपी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, एमपी इज चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल, या एमसी इज चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, या एमआर इज चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू। ये तब होता है जब आपके आउटपुट कंटिन्यूएशन में, सीक्वेंस में, सीरीज में नहीं है 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा जब हम सप्लाई के फॉर्मूले करते हैं, जो कि मैंने थ्योरी में भी नहीं पढ़ाया है बट न्यूमेरिकल्स का बता देती हूँ। सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन प्राइस, उसको भी ईडी कहते हैं, ईएस कहते हैं, ईएस कहते हैं बेटा, ईएस। गलती हो गई मेरे से, माफी दे दो, थैंक यू। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज या चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये दो फॉर्मूले ही हैं, इसमें और ज्यादा नहीं है सप्लाई में, ठीक है। तो ये पूरा इस यूनिट के सारे फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें अच्छे से करने हैं, ठीक है।